अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ़िल्टर का यूज़ करना सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली फ़िल्टर को हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और उसमें से हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेटा चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपनी फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा शो हो रहा होगा। तो हमें इसमें से जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे ऑर्डर नेम है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर टाइप है, तो हमें ये तमाम की तमाम चीज़ें नहीं चाहिए। अब इनमें से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ऑर्डर जो डेट है ये 2017 से है और 2018 में भी है ऑर्डर डेट और 2019 में भी है। तो हमें जस्ट 2018 की हमें ऑर्डर डेट चाहिए। इस तरीके से हमें ऑर्डर टाइप के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास होल सेल है और रिटेल है। तो ऑर्डर टाइप के अंदर हमें जस्ट रिटेल चाहिए। इसी तरीके से अगर हम कस्टमर टाइप की बात करें तो यहाँ पे बिज़नेस और इंडिविजुअल है, हमें जस्ट इंडिविजुअल चाहिए। अगर यहाँ पर हम कस्टमर नेम की बात करें तो हम इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो कस्टमर नेम होते हैं वो अगर हुए तो एक दो ही सेम होंगे, वरना तो सारे डिफरेंट होंगे। उसके बाद कस्टमर स्टेट की अगर हम बात करें तो हमें इसके अंदर दो तीन कोई भी ले सकते हैं हम, जो भी हमारी मर्ज़ी हो। जॉर्जिया ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, फ़्लोरिडा ले लें, इस तरीके से अलास्का ले लें, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पर ट्रेनिंग वीडियोज़ ले लूँगा और ई बुक्स ले लूँगा, ये ज़्यादातर शो हो रही हैं तो मैं ये ले लूँगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट नंबर आ जाता है, तो अब प्रोडक्ट नंबर भी हमारे पास ज़ाहिर सी बात है डिफरेंट होंगे, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। प्रोडक्ट नेम भी मेनली डिफरेंट होंगे, हो सकता है कि पॉसिबल है एक दो सेम हो जाए बट मेनली डिफरेंट होंगे, तो हमें इसको भी स्किप कर देना है। और क्वांटिटी सेम हो सकती है, तो हमें इसको भी हम फ़िल्टर में लगा लेंगे। और प्राइस, अब प्राइस का ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स जिनके हाईएस्ट प्राइस हैं वो टॉप पर आ जाएं, तो हम ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। बाकी के जो डिस्काउंट और ऑर्डर टोटल हैं हमने इसको लीव कर देना है और अपने डेटा की फॉर्मेटिंग स्टार्ट करनी है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर नंबर पे क्लिक करना है और ऑर्डर नंबर पे क्लिक करने के बाद हमें हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर पर AZ लोगो शो हो रहा होगा, सॉर्ट एंड फ़िल्टर का लोगो कहलाता है ये। हमें यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमें फ़िल्टर का ऑप्शन शो हो रहा होगा। हम यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+Shift+L। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये काम कर लेना है, इसको फ़िल्टर कर लेना है। और फ़िल्टर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर नंबर के साइड पर ही हमारे पास यहाँ पर एक डाउन एरो शो हो रहा होगा, हमें इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे ऑर्डर नंबर हमारे पास शो हो रहे हैं और टिक मार्क भी हुए हैं क्योंकि सिलेक्ट ऑल पे क्लिक है। तो अब हमें इसको पहले कैंसिल कर देना है, क्योंकि हमें ऑर्डर नंबर चेंज नहीं करना, हमें ऑर्डर डेट चेंज करनी है। और ऑर्डर डेट में सिर्फ 2018 के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम आएंगे। हमें सबसे पहले ऑर्डर डेट पर क्लिक करना है और ऑर्डर डेट के राइट साइड पर हमारे पास एक एरो शो हो रहा होगा, हमने उस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 ईयर्स शो हो रहे होंगे, तो हमें जस्ट 2018 चाहिए, हमें 2018 चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी सिर्फ 2018 के अंदर जो प्रोडक्ट्स सेल हुई हैं सिर्फ उनके प्राइस क्यों हों। तो हम जस्ट 2018 पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर 2018 के बराबर में ही आपके पास यहाँ पे प्लस साइन शो हो रहा होगा, यानी कि अगर 2018 के अंदर भी आपने अगर किसी ख़ास महीनों के अंदर मंथ्स के अंदर आपने जो प्रोडक्ट सेलिंग है वो देखनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद भी मंथ्स के बाद भी आपके पास मंथ्स के बराबर में प्लस का साइन शो हो रहा होगा, तो आप उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर हमारे पास डेट्स आ जाएंगी कि आप इस मंथ की इस डेट को जितनी प्रोडक्ट सेल हुई हैं वो आपको सिर्फ शो करे। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। अब इसी तरीके से ऑर्डर टाइप पर अगर हम आएँ तो हमें जस्ट रिटेल या होलसेल, हमें जो चाहें हम वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिटेल कर लेता हूँ कि जस्ट मुझे पहले सिलेक्ट ऑल से हटाना है और उसके बाद हमें रिटेल पे क्लिक कर देना है। तो रिटेल पर जो जो सिर्फ़ और सिर्फ रिटेल के अंदर होगी ऑर्डर टाइप खाली वो आएगी, तो हमें ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं कि जस्ट रिटेल की आ गई है। अब रिटेल में भी ये है कि हमें इंडिविजुअल है या बिज़नेस है, तो अगर आप देखें तो बिज़नेस भी लिखा हुआ आ रहा होगा और इंडिविजुअल भी लिखा आ रहा होगा।
तो मैं पहले सिलेक्ट ऑल से हटाऊँगा और यहाँ पर इंडिविजुअल पे क्लिक कर दूँगा। और इसी तरीके से हमें आगे चलना है। आगे चलने के बाद कस्टमर नेम को हमने कुछ नहीं ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद फिर हम कस्टमर स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट ऑल से पहले हटाना है। ये क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल के बराबर में बॉक्स होगा, उसके बाद क्लिक करना है तो तमाम जो चेक होंगे वो हट जाएंगे। अब हमें यहाँ पर जो हमारी मर्ज़ी से हमें जो भी स्टेट चाहिए हम वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अलास्का हमने टिक कर दिया, इसके अलावा कैलिफोर्निया हमने टिक कर दिया है, और जॉर्जिया और फ्लोरिडा। तो जस्ट हमें इन 4 में से चाहिए। मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमें प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर हमने बोला था कि ई बुक्स और ट्रेनिंग वीडियोस जस्ट, तो सिलेक्ट ऑल से पहले टिक हटाना है, जस्ट ई बुक्स और ट्रेनिंग वीडियोस इस यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट वही आई है जिनको हमने टिक करे थे। और प्रोडक्ट नंबर तो मैंने मना कर दिया था, प्रोडक्ट नंबर। इसके अलावा प्रोडक्ट नेम का भी मना कर दिया था, क्योंकि प्रोडक्ट नंबर प्रोडक्ट नेम ज़्यादा तो हमेशा मतलब सेम नहीं होते, कभी कभार सेम हो जाएंगे बट ज़्यादातर ये डिफरेंट ही रहेंगे। तो अब अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी भी मैंने कहा था कि सेम हो सकती है, बट यहाँ पर जो भी मेरे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो तमाम की 1 की आ रही है। तो अगर मैं सेम भी कर दूँगा तो 1 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। अब हम लोग प्राइस में चले आते हैं। तो प्राइस के अंदर मैंने आप लोगों को कहा था हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस सबसे ज़्यादा हों वो टॉप पर रहें, और जो प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस सबसे कम हो वो बॉटम पे रहें। तो हमें सिंपली अब ये काम करना होगा कि हमें सबसे पहले तो हमें अपने प्राइस को सिलेक्ट कर लेना होगा, प्राइस के सेल को। उसके बाद हमें यहाँ पर सॉर्ट A to Z एक लिखा आ रहा होगा और एक लिखा आ रहा होगा सॉर्ट Z to A। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर सॉर्ट Z to A पे क्लिक कर देना है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो वो प्रोडक्ट सबसे ऊपर आएंगे जिनकी प्राइस सबसे ज़्यादा है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरी जो प्राइस है 49.95 मेरे प्रोडक्ट्स की प्राइस है, तो ये सबसे ऊपर आ रही हैं। तो सिमिलरली अगर हम और बॉटम में चले जाएँ तो सबसे कम प्राइस जो है वो है 12.99, तो ये सबसे बॉटम पर आ रही है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हुए इसको और भी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं प्राइस को। तो प्राइस में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हमारी जो टॉप 10 हैं वो उनको आप कोई कलर दे दें। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि जो हमारी जो टॉप 10 प्राइस हैं वो हमारे पास कलर के अंदर आ देंगे, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें या उनका कलर चेंज कर लें। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो डिस्काउंट है तो हमें वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर 0 वैल्यूज़ हैं। इनको जिस तरीके से यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर 1 थी तो ये क्वांटिटी के अंदर 1 सेम आ रही थी, तो इस तरीके से यहाँ पर भी 0 सेम आ रहा है। तो इसलिए हमें डिस्काउंट को भी छोड़ देना है। अब हम इसके अलावा अगर हम ऑर्डर टोटल की बात करें तो ऑर्डर टोटल प्राइस पर डिपेंडेंट है। जैसे हम देख रहे हैं कि डिस्काउंट 0 है तो ऑर्डर टोटल भी वही होगा जो जितनी उसकी प्राइस होगी प्रोडक्ट की। तो इसलिए हमें ऑर्डर टोटल को भी रहने देना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तमाम पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे और आप खुद भी फ़िल्टर का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मज़ीद इस तरीके के वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दिएगा।